हे गाइस, वेलकम बैक टू द रॉयल राजपूत स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में कि मार्केट में कंपाउंडिंग क्या होती है। और आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इन स्टॉक, या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि इस शेयर में अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपये या 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज ये 1 करोड़ होते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा इस वीडियो में। मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैं आज एनएससी और बीएससी, जो हमारे इंडिया के दोनों एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज मैं यूज़ करूंगा। उन दोनों की यूज़ से आज आपको समझाऊंगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर होता कैसे है और उसका यूज़ आगे चल के क्या होता है। आपने हमेशा एक बात नोटिस की होगी कि एनएससी और बीएससी दोनों परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेड होते हैं या सेम ही चेंज होते हैं, लेकिन कभी आपने एक बात नोटिस की है कि उन दोनों के बेसिक पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अभी निफ्टी है वो सिर्फ 18,000 के पास पहुंचा है, और जो सेंसेक्स है वो ऑलमोस्ट 60,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे? क्योंकि ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज हैं, दोनों परसेंटेज वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेड करते हैं। तो इन दोनों के बेसिक पॉइंट्स में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आता है? इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। निफ्टी स्टार्ट हुआ 1992 में, और 1992 तक बीएससी ऑलरेडी 2,500 पॉइंट से ऊपर था। अब यहाँ से 1992 के बाद दोनों एक्सचेंज ऑलमोस्ट सेम ट्रेड हुए हैं, दोनों में फ्लक्चुएशन सेम आया है, दोनों ही सेम परसेंटेज से आगे बढ़े हैं, लेकिन दोनों के बेसिक पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। क्योंकि 1992 में निफ्टी स्टार्ट हुआ ओनली 500 पॉइंट से, और यहाँ पे सेंसेक्स ऑलरेडी 2,500 पॉइंट चढ़ चुका था। 8 साल बाद 14 जनवरी 2000 यहाँ पे निफ्टी हमारा 1,600 पॉइंट तक पहुंचा है, बीएससी 5,500 पॉइंट टच कर चुका है। 8 साल के बाद एनएससी और बीएससी के बेसिक पॉइंट्स में ओनली 4,000 पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 2010 की एंडिंग तक एनएससी और बीएससी के दोनों के बेसिक पॉइंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एनएससी 2010 की एंडिंग तक सिर्फ 6,000 पॉइंट्स टच करता है, और वहीं पे बीएससी की बात करूँ तो बीएससी ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट टच कर चुका होता है। दोनों एक्सचेंजेस के बेसिक पॉइंट में ऑलमोस्ट 14,000 पॉइंट का डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट है। जैसे जैसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब ईयर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कंपाउंडिंग अपना काम करेगी। अगर मैं अभी की बात बताऊँ तो एनएससी और बीएससी के बेसिक पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 42,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। क्योंकि अभी सेंसेक्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 60,000 पॉइंट्स के आसपास है, और निफ्टी ने 18,000 पॉइंट्स टच किए हैं। तो इन दोनों के बेसिक पॉइंट्स में 42,000 पॉइंट का डिफरेंस आ गया है। इसी को तो हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे कंपाउंडिंग अपना काम करती है। और आपको ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा कि कंपाउंडिंग को अपना असर दिखाने के लिए कम से कम 20 साल लगते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो सब तो एक हिस्ट्री है। अभी बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में सेंसेक्स को 1% बढ़ने के लिए 600 बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत है। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को ओनली 180 पॉइंट्स की ज़रूरत है। मोर और लेस ये दोनों इंडेक्स हैं 1% ही ट्रेड होंगे, लेकिन उनके बेसिक पॉइंट्स में जो डिफरेंस है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अगर इसी तरह से सेंसेक्स बढ़ते रहा, 1% से ही बढ़ते रहा, तो एक दिन ये होगा कि सेंसेक्स 1 लाख पे पहुंच जाएगा। 1 लाख पे सेंसेक्स जब पहुंचेगा तो वहां पे निफ्टी ओनली 30,000 तक पहुंच पाएगा। तो आपको समझ आ रहा है कंपाउंडिंग का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाएगा 70,000, क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स हो चुका है 1 लाख, और हमारा निफ्टी सिर्फ 30,000 पॉइंट्स तक ही पहुंचेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपाउंडिंग यहाँ पे समझ आ चुकी होगी कि जैसे जैसे पीरियड, टाइम, ईयर जैसे जैसे बढ़ते जाता है, उस तरह से कंपाउंडिंग में भी प्रोग्रेस होता है, और कंपाउंडिंग अपना ज़्यादा असर दिखाती है। कंपाउंडिंग जो हमको इतना इजी समझ में आ रहा है या फिर सुनाई दे रहा है, ये एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। कंपाउंडिंग के लिए हमको मेनली 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ है वो है पेशेंस। अभी रिटेल इन्वेस्टर हो या कोई भी हो, जब उसका पैसा डबल हो गया है, 3 गुना 4 गुना,
इनफैक्ट 10 टाइम भी मल्टीबैगर हो गया तो सबके दिमाग में यही आता है कि ये यार बहुत पैसा हो गया, चलो अभी थोड़ा विड्रॉ कर देते हैं, क्या पता गिर जाए। यहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको 10 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम मल्टीबैगर होने देना पड़ेगा शेयर को। जब उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। आपको रिटर्न कम मिलेगी लेकिन कंसिस्टेंटली मिलती जाएगी। तो वो एक टाइम आएगा जो 10 साल या 20 साल बाद, जब आपका एनवी और आपके शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका होगा, वहाँ पे असली कंपाउंडिंग काम आएगी। पेशेंस तो आप सीख लोगे, पहली चीज हो गया। दूसरी चीज है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग। लेकिन आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग के लिए एक सबसे अच्छी कंपनी चाहिए। जैसे कि मैं एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर का एग्जांपल दूं तो सबसे बड़ा जो अपना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है उसमें सबसे बड़ा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने लास्ट 25 ईयर्स में 30% का CAGR से रिटर्न दिया। मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट नीचे गया हो या ऊपर गया हो, अगर आप टोटल गिनोगे तो पर ईयर इन्फोसिस ने 30% का रिटर्न दिया है। अभी किस ईयर में किसी में ज़्यादा दिया है, किसी में कम दिया है, उसको CAGR से कैलकुलेट किया गया है। तो इन शॉर्ट 25 साल में कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है इन्फोसिस ने 30% का CAGR दिया है, और जो कि अभी तक के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का सबसे अच्छा कंसिस्टेंट कंपाउंडर। वहीं पे अभी दूसरे प्लेयर की बात करूँ तो वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, जो डॉक्टर फिक्सेट के नाम से शायद आप जानते होंगे। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। उसने 25% के CAGR से लास्ट 25 साल से रिटर्न दे रहा है, और अभी भी कंसिस्टेंट, और कंपनी में आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है और कंपनी आगे भी इसी तरह से करती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोस रहेंगी उनका लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।